नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज हम लोग बात करेंगे बाइक पर किस प्रकार से बैठें, बाइक कैसे चलाएं कि हमारे कमर, पीठ, गर्दन, कंधे में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ समस्या न हो। मैं बताऊंगा आपको अपने लंबे अरसे, बहुत वर्षों के अनुभव से कि बाइक पर हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए ताकि हमारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हमेशा स्वस्थ बना रहे। यह एक आम समस्या है। मुख्य विषय पर आने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर मुख्य विषय पर आते हैं। पहला उदाहरण हमारे शरीर के अंदर है, हमारे जीभ, हमारे दांत। 28, 30, 32 दांत होते हैं हमारे। एक जिह्वा है, एक टंग है, एक जीभ है हमारा। लचीलापन, जीभ में लचीलापन रहता है। हो सकता है यह एक बहुत ही बेहतर उदाहरण ना हो, पर समझने के लिए यह एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है। जीभ में लचीलापन रहता है तो यह ताउम्र जीवन भर हमारे साथ रहता है। दांत हमारे कठोर होते हैं और ये हमारा साथ छोड़ देते हैं। 50, 60, 65, 70 की उम्र में पहुंचते पहुंचते ये दांत हमारे साथ छोड़ देते हैं। तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आवश्यक है एक स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए। उदाहरण नंबर 2, बच्चे होते हैं हमारे घर में। बाहर में बच्चे खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, उठते हैं और अपनी मौज में रम जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं। हम बड़े देखते हैं, सोचते हैं कि कोई बड़ा गिरा होता तो अभी बाप रे बाप कर रहा होता, चीख रहा होता, चिल्ला रहा होता, हाय तौबा मच गया होता। लेकिन हम क्या देखते हैं, बच्चे उठे और मौज में रम गए। कारण क्या है? बच्चे उस झटके के साथ, उस प्रेशर के साथ हो लेते हैं। वो उसके साथ हो लेते हैं, उस गिरने के साथ हो लेते हैं। तो हो लेना है। हम लोग एक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम लोग गिरते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया के विपरीत एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है। गिरे, एक प्रेशर, एक हमने रोका, दूसरा प्रेशर, तो तकलीफ तो होगी। एक तीसरा उदाहरण और समझते हैं। बाग बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। कभी कभी बहुत तेज आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आता है, जिस वृक्ष पे ढेर सारे फल लदे होते हैं, बहुत सारे फल लदे होते हैं, तेज तूफान में वो झुक जाता है। जैसे ही तूफान शांत हुआ और वो सीधा खड़ा हो जाता है। लचीलापन, वो सीधा खड़ा हो जाता है। वहीं पर उसी बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सीधा अकड़ के खड़े रहते हैं, तेज तूफान में उखड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मुख्य विषय है कि हम बाइक पर किस प्रकार से बैठें कि हमारे बैक, लोअर बैक, स्पाइन, रीढ़, अपर बैक, पीठ, कंधे और गर्दन में कोई तकलीफ समस्या न हो, दर्द न हो। इससे हम किस प्रकार से बचे रहें। तो सामान्य सी बात है, ध्यान देने की बात है। पिछले उदाहरण पे ज़रा ध्यान दें, नज़र मारें। लचीलापन, समतल सड़क है, समतल रोड है, प्लेन रोड है, आप सीधा बैठिए,
सीधा बैठने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अकड़ के बैठ गए। सीधा बैठने का मतलब होता है कमर गर्दन पीठ सीधी और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। अगर उभर खाबड़ जमीन है, जिगजैग जमीन है, रोड है, सड़क है, उभर खाबड़ है, खड्डे हैं, आप वहां पर सामान्य रूप से ऐसे बैठे लचीलेपन के साथ। ये रीड स्पाइन हमारा स्प्रिंग है। अगर ये ऐसे होता है और आप इसको होने नहीं देते हैं तो यहाँ पर जर्क आता है, यहाँ पर जर्क आएगा। बैक, लोअर बैक, पीठ, कंधे, गर्दन, ये सब पे इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर प्लेन रोड पे चल रहे हैं, समतल सड़क पे चल रहे हैं, तो आप सीधा बैठे, शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए पीछे। आपका पीठ, आपका रीढ़ सीधा रहे, इस प्रकार से बैठे। उबड़ खाबड़ रोड है, सड़क है, जिगजैग रोड है, आप रिलैक्स होकर बैठे आराम से। कहीं झटका आएगा उसके साथ आप हो लेते हैं। तो आपने उदाहरण भी समझे, बाइक पे हम कैसे बैठना चाहिए इसको भी समझा आपने। समतल सड़क होगी तो आप सीधा बैठेंगे, रिलैक्स छोड़ता हुआ, शरीर सीधा। उबड़ खाबड़ सड़क होगा तो आप रिलैक्स होकर बैठेंगे, ताकि कहीं झटका लगे तो आप स्प्रिंग आपका ऐसा करे। क्योंकि आप भी अकड़ के बैठेंगे और खड्डे में भी झटका लगेगा तो यहाँ पर तकलीफ सामान्य सी बात है। तो आप इस चीज़ को समझें, अभ्यास में लें, क्योंकि बाइक हम लोग एक लंबे अरसे तक तो चलाते ही हैं और हमारा शरीर बहुत ही अनमोल है, इसका ख्याल रखें और आप इस चीज़ को अभ्यास में लें। आशा करते हैं आपने हमारी बात को समझा है, अभ्यास में लेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यूट्यूब पे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ईश्वर की कृपा पर बरसती रहे। आप सबका मंगल हो।